दोस्तों आज दिल्ली मंडी में कोल्ड की 3 गाड़ी गई हैं और टोटल लगभग 111 गाड़ी के आसपास गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोल्ड शुरू हो चुका है, लेकिन अभी डंप का ये मान लीजिए शुभारंभ हुआ है और साथ में कोल्ड चल रहा है। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि अभी हम लगभग 8 दिन पहले से आपसे एक बात बोल रहे हैं कि डंप वाले किसान थोड़ा सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपने आलू बेचने पर थोड़ा फोकस रखें। ये बात हम बोल रहे हैं। कई बातें जब मैं बोलता हूं तो ये हवा में बातें नहीं होती हैं। जब आपके सामने काफी लोग कह रहे थे कि आलू के सौदे 711 या 800 रुपए के सौदे हो रहे हैं, तब भी मैंने बोला था ऐसा कुछ नहीं है। आलू के जो सौदे हैं वो लगभग 500-600 के बीच में लगभग हो रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई आपके सामने आ भी गई है अब। लेकिन ऐसे ही आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि डंप वाले के साथ अपना थोड़ा अलर्ट रहे, सतर्क रहे, क्योंकि कोल्ड वाले जो मालिक हैं वो काफी ज्यादा आलू को निकालने के लिए मतलब तैयार बैठे हैं। आप ये मान के चलिए बस उनको एक मौका मिल जाए, वो अपना आलू डंप से ज्यादा तो कोल्ड का भेज देंगे मंडियों में। बस केवल एक ही प्रॉब्लम है कि उनको अभी मार्केट नहीं मिल पा रहा है, यानी कोल्ड में किसान 400 रुपए में आलू बेचना नहीं चाह रहे, यानी 400 से ऊपर बेचना चाह रहे हैं और मंडी में अभी 400 चल रहा है। तो बस यही कारण है। और जिस दिन आलू का भाव मंडी में अगर 500 रुपए हो गया उस दिन कोल्ड वाले मानेंगे नहीं किसी की, और काफी आलू कोल्ड का आएगा मंडियों में। तो आप अपना अलर्ट रहे, सतर्क रहे। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि अपना पूरा आलू आज ही निकाल दो, ना ये कह रहा हूं कि पूरा आलू रोक के बैठ जाओ, बस इतना है कि थोड़ा अलर्ट रहिए। तो आज दोस्तों तारीख है 17 अप्रैल 2026 और इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। और जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार यहाँ पे आलू बिक्री चल रही है। अब बिक्री तो बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है इस समय तरबूज और खरबूज। क्यों भाई साहब, तरबूज खरबूज चाहे चल लो? हाँ, तरबूज ज्यादा भैया। तो कितने कट्टा आएगा मुझे? 10 कट्टा। तो 10 कट्टा भी ये लेके जा रहे हैं। और कौन सा आलू है ये? 37-97। चलो जी, तो सीढ़ी से आज जानेंगे क्या स्थिति आलू की, क्या भाव देखने को मिल रहा है और आगे क्या हो सकता है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक पर कुछ लोग बिना वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं और फिर मुझे आती है भाई उनकी बातों पे हंसी। तो चलिए सीढ़ी से जानकारी करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी से जानते हैं। तो राम राम सेठ जी। राम राम भैया, राम राम। तो सेठ जी क्या हाल चल रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो डंप के आलू आ रहे हैं जी, और इनकी जो ग्रेडिंग नहीं है बढ़िया, तो इनमें दागी सड़ा भी निकल रहा है। डंप का आलू डायरेक्ट भर के आ रहा है, यहाँ पे आप फिल्टर करा रहे हो इसे? जी। तो वहां से छटके नहीं आ रहा है? ना, वो तो किसान तो ऐसे ही लाद के भेज देते हैं और वो ये भी नहीं देख रहे हैं इसमें कितना दागिया क्या है। वो करें आप जैसे चाहो वैसे बेचो इसे। दोस्तों मंदे में हमेशा यही हालत होती है कि कोई भी कदर नहीं होती है किसी भी चीज की। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ बोलना चाहूंगा सेठ जी, ये बुरा नहीं मानना चाहिए। ना अभी हमारी संसद में महिला आरक्षण यानी पता नहीं किस किस कानून किस किस बिल की बात चल रही है, लेकिन आज की डेट में किसान के ऊपर कहीं भी बात नहीं चल रही है कि आलू 2 रुपए किलो बिक रहा है या आपका गेहूं भी काफी सस्ता बिक रहा है और भी चीज सस्ती बिक रही है किसान की, उसमें कोई चर्चा नहीं है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ हमारे आलू के किसान तो बिल्कुल ही शांत हैं, बस यूट्यूबरों को गाली देना जानते हैं और कुछ इनका होगा नहीं। आलू अगर महंगा हो जाता ना तो पूरा संसद ही हिले जाता। अगर आज आलू 40 रुपए किलो बिक रहा, अगर आलू का कट्टा 2000 रुपए कट्टा हो जाता है तो संसद में अवस्था है। संसद वाले अब इस बात को जवाब नहीं उठाते हैं कि भाई किसान इतना कुछ रहा है, मर रहा है, उसको इतना घाटा जा रहा है, उसकी कैसे भी सुन के आएगा कहीं मतलब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, वो उस चीज पर कोई वो नहीं है निकाल। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो जाए तो किसानों को राहत मिले। 200-300 रुपए अगर बढ़ जाए किसान के तो इसमें ही किसान हमारे आ जाएगी। आलू अगर 700-800 रुपए कट्टा तो उनको पड़ रहा है निकल के है, और वो 300-350 बिक रहा है। किसान यही तो कह रहे हैं कि हमें बस अपनी लागत मिल जाए, हमें मुनाफा ना चाहिए। हमारा 700 रुपए कट्टे का खर्चा आ रहा है, बस 700 रुपए मिल जाए, बात खत्म हो गई। देखो किसानों को उनकी लागत मिलनी चाहिए, बिल्कुल। कहा तो यही कहता है। तो लेकिन हम लोग भी क्या है कि हम जो बेबस हैं कि भाई मंडी में और लोग मद्दा बेच रहे हैं तो हम उनसे तेज नहीं बेच पा सकते। नहीं बेच, और ग्राहक मंडी में बैठे और ग्राहक ही है, ग्राहक है। तो अब सेठ जी थोड़ी हम माहौल की बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है आलू की? थोड़ी बिक्री वगैरह बढ़ी है या नहीं है? हाँ, बिक्री तो बढ़ी है। देखो अंदर पूरी दुकान खाली हो गई, जो इधर जो पूरा कोना भरा हुआ था ये खाली हो चुका। ये कोना भरा हुआ था, लेकिन हमारे कैमरामैन इधर दिखाइए थोड़ा, आपका ध्यान थोड़ा इधर होना चाहिए। जहाँ ये आलू था पहले अब आलू नहीं है। कल आलू जो लग रहा था यहाँ से यहाँ तक वो सब बिक गया। मतलब बिक्री तो हो रही है। हाँ, लेकिन क्या आलू के रेट भी बढ़े हैं कि बस उसी रेट पे ही हो रही है? देखो रेट तो अभी नहीं बढ़ सकते क्योंकि जब तक दागी सड़ा आएगा, थोड़ा कलर भी डाउन है इसका, तो इस चक्कर में जो आलू को कैसे भी सुलटाना पड़ रहा है। और ये कोल्ड का आलू? कोल्ड का आलू तो ये मान के चलो 400 रुपए ही पोजीशन कोल्ड वाले की। और डंप है आलू का ऊंचे में है सब। आज आलू का रेट बताओ, पहले आलू का रेट बताओ, बाद में बात करेंगे। पहले अभी चिप्सोना का मोटा गुल्ला
कोल्ड वाला और दोनों हर तरह के आलू बताओ। मोटा गुल्ला बढ़िया का 250 रुपए बिका है, नंबर 1 का। मोटा गुल्ला जी। चिप्सोना का, चिप्सोना का। और चिप्सोना का मोटा मोटा चट्टा चिप्सोना मोटा है 300 भी बिका है, 350 भी बिका है, और एक बढ़िया सुपर में 350 से 450 तक बिका है, ये डंप वाला। डंप वाला। अच्छा, कोल्ड का अगर चिप्सोना आ जाता है तो ओल्ड का है 400 से 450 तक बिक जाएगा चिप्सोना, बिक बढ़िया जाएगा। क्वालिटी का। बढ़िया सुपर। अच्छा, अब चिप्सोना के बाद अगर 37-97 की बात करें गुल्ला मोटे की, 37-97 देखो मोटा गुल्ला है, मान के चले 200 रुपए बिक जाएगा बढ़िया सुपर में। और मोटा छट्टा मोटा छट्टा है 250 से 300 तक, 300 का सुपर बिकेगा। 37-97। तो भैया ये हालत बनी हुई है। अच्छा, लंबी चाल के T7 सूर्य वगैरह, लंबी चाल की T7 है 550 रुपए बिकेगा बढ़िया। बढ़िया क्वालिटी का। हाँ। ये रेट अभी चल रहा है। हाँ, और स्टोर की आएगी तो कम से कम 600 बिकेगी। 600 की जाएगी, बढ़िया क्वालिटी की वो भी। जी। तो अच्छा, ये बात है यहाँ पे। दूसरी बात, अभी हम किर्री का रेट पूछ ही नहीं रहे क्योंकि आप बताओगे नहीं। किल्ली का रेट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है जी। अगर किसी की आ भी जाए तो वो अगर वैसे तो बिक्री होगी नहीं, ये गौशाला वाले हैं उनसे ही बात करनी पड़ती है, वो ले जाते हैं। 30 रुपए पैकेट, 50 रुपए पैकेट, 40 रुपए पैकेट, जो भी कुछ है। हाँ, 40 से 50 रुपए पैकेट जाता है। यानी किर्री बिक रही है 50 रुपए पैकेट। लेकिन एक और बात है, जिन लोगों ने कोल्ड में रख दी है उनको, उनकी किर्री जब तक 200 रुपए नहीं बिकेगी उनको मिलेंगे ही नहीं पैसे, और क्या। क्योंकि 150 तो वहां कट जाएंगे, 50 ही मिलेंगे उनको। बस। और जिनका अभी डंप में किर्री रखी है वो तब भी अपना 10 भी, अगर 30 की बिक रही है तो 30 तो मिलने। कोल्ड में रखेंगे, कोल्ड में रखे भी कुछ लोगों की 50-60 बिक रही है। देखो जी, अब इस समय पे अगर वो वहां से अपने घर से जहाँ तक लाते हैं तो 22 रुपये का तो कट्टा मिल रहा है उन्हें नया। ठीक है। ठीक है, 25 रुपये का भाड़ा, क्या रुपये हो गए? 22 रुपए का 22 और 25 47 47, और 5 रुपये की कट्टे की उतार पल्लेदारी की, कितने हो गए? तो मतलब घाटा ही है 52। तो उनको जो इस भाव में भी नुकसान है, इस भाव में नुकसान, तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे किसान भाइयों की हालत काफी नाजुक है। और किसान भाई कुछ मैं देख रहा हूँ वो केवल यूट्यूबरों पे तो उल्टी सीधी कमेंट कर देंगे, लेकिन जहां वो नेता जिनको वो वोट देते हैं उनसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, ना उनसे अब के कहेगा कोई, ना बाद में कहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि भाई थोड़ा सा आप कहोगे तो किसानों के कुछ हो लिए सकता तो जागरूक होनी चाहिए सरकार। किसी को किसान पे वोट कहाँ है? वोट ही ना है किसान पे, क्यों नहीं है? किसान का वोट कहाँ है? अरे किसान, जहां वोट की बात है वहीं बात होंगी, किसान का वोट ना है। वो बात किसानी जाति पतियों का है, वोट मिलेगा जाति बिरादरी पे, और किसानी जाति तो किसान है केवल, कोई भी जाति नहीं है। सीधी सी बात ये है, अगर आलू वाले किसान है तो केवल आलू वाले किसान अगर 2-4 आवाज उठाएंगे उठा लेंगे, बाकी किसी किसान को कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं जब आलू कर रहा था तो मैं आलू वाला किसान था, और मेरे खेत में अब मक्का खड़ी है तो मैं मक्का वाला किसान हो गया। समझ रहे हो बात को? ये हमारे आपस में ये चल रहा है, जबकि सभी किसान भाइयों की हालत खराब है। और अभी तो मक्का की भी स्थिति क्या होने वाली है वो आगे तो वाले लीडर भी गायब है, राकेट टके ये सब गायब है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, हमारे जो किसान नेता हैं या जो हम वोट देते हैं वो सब नेता हैं, उन सबको सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारा वीडियो, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।